नमस्कार, मैं सोनी मिश्रा आप सबके सामने उपस्थित हूँ नारद पुराण पढ़ने के लिए। और मैं पढ़ रही हूँ नारद पुराण गीता प्रेस की ये वाली, जो कि हिंदी में है, मैंने हरिद्वार से लिया है। आज मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ नारद पुराण की रीडिंग, भगवद गीता की रीडिंग और किसी भी धार्मिक बुक की रीडिंग जो है कोई भी कर सकता है अपने घर में। तो मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे मैं पढ़ूं। और जब मैं पढ़ूं तो वो लोग जो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, इन चीजों को सुन नहीं पाते, तो मेरे माध्यम से वो इन चीजों को सुने। क्योंकि पुराण पढ़ना सिर्फ धर्म नहीं है, पुराण सुनना भी एक धर्म है। तो इसी के साथ बिना समय को व्यतीत करते हुए हम अपना आज नारद पुराण का 6th पेज रीडिंग करेंगे। और पृष्ठ 6 मैं रीडिंग कर लूंगी, उसके बाद मैं बीच में बात करूंगी कि मैंने क्या समझा और आपको क्या समझ में आया, वो आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिए। और मेरे लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज मुझे लाइक दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ पढ़ने के लिए। आई नो दैट कि मेरी रीडिंग अभी इतनी अच्छी नहीं आ रही है मेरी रीडिंग, बट आने वाले समय में डेफिनेटली आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगेगी। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजों को समझने में हमें समय लग जाता है। नारद पुराण मैंने कहीं पे सुना था कि काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें हमारे जीवन की काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे कि इवन यहाँ पे ये तक लिखा हुआ है, जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसे किस तरीके का पेन होता है, मृत्यु कैसे आती है, काल कहाँ से आता है, ये हर चीजें लिखी हुई है। मैं किसी अंधविश्वास को फॉलो नहीं कर रही हूँ, बस मैं एक रीडिंग करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पुराण, नारद पुराण पढूं, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ने से सीखते हैं, हमें किसी के सुनने पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई जो जो शिक्षा होती है ना, वो सबसे बड़ा धर्म है। तो शिक्षित होना सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे पहले शिक्षा की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती है। तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 6, पेज नंबर जो 6 है वो ये रहा। ये पूरा पेज नंबर 6 है, नहीं ये है पेज नंबर 6। और इसकी जो लाइन खत्म होगी वो यहाँ जाके होगी, तो मैं ये पेज भी कवर कर दूंगी फिर इसके साथ ही, ठीक है। जिन्होंने श्री बलराम और श्री कृष्ण इन दो स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भू भुवः स्वः तीनों लोकों में व्यापत अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध रूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। कलयुग के अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सतयुग के आदि में धर्म की स्थापना की है, उन कलिक स्वरूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम की महिमा का पार पाने में संपूर्ण देवता, असुर और मनुष्य भी समर्थ नहीं है, उन परमेश्वर की मैं एक क्षुद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूं। महापातकी मानव जिनके नाम का श्रवण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिनके नाम का जिस किसी प्रकार कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर भी पापी पुरुष अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धतमा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए जिन जरा रहित आदि देव श्री हरि का साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो
शांत स्वरूप हैं, सबके साक्षी ईश्वर सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित तथा भाव रूप हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत को व्याप्त करके जो उससे 10 अंगुल ऊपर स्थित हैं, उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी अत्यंत महान तथा ग्राह्य से भी अत्यंत ग्राह्य है। उन अजन्मा भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो परमेश्वर ध्यान, चिंतन, पूजन, श्रवण अथवा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीव को अपना परम पद दे देते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर की नारद जी की स्तुति करने पर नारद सहित व सनंदन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर गए थे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करता है, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से शुद्धिचित होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सृष्टि क्रम का संक्षिप्त वर्णन, दीप, समुद्र और भारतवर्ष का वर्णन। भारत में सत कर्मानुष्ठान की महत्ता तथा भगवत पूर्वक कर्म करने की आज्ञा। नारद जी ने पूछा, सनक जी, आदिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि के किस प्रकार सृष्टि की, यह बात मुझे बताइए, क्योंकि आप स्वर्ग हैं। श्री सनक जी ने कहा, देवर्ष भगवान नारायण अविनाशी, अनंत, सर्वव्यापी तथा निरंजन है। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन में महाविष्णु आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी 3 मूर्तियों को प्रकट किया। पहले भगवान ने अपने दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रकट किया। फिर अपने मध्य अंग से जगत का संहार करने वाले रुद्र नामधारी शिव को उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। जरा मृत्यु से रहित उन आदि देव परमात्मा को कुछ लोग शिव नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य रूप विष्णु कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बताते हैं। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है वही जगत रूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप हैं। वही भाव स्वरूप से विद्या और अभाव रूप से अविद्या कहलाती है। जिस समय यह संसार महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है, उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। नारद जी, जब तुम्हारी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान महाविष्णु ही है, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अवेद बुद्धि की विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन को देने वाली होती है, और वही आदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जग में जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता, वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट मठ आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अविद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। मुने, जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, मुने जैसे
भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। जैसे अंग रमे रहने वाली देह शक्ति अपने आश्चर्य से व्यापक होकर स्थित रहती है, कुछ लोग भगवान की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं तथा कुछ लोग उसे उमा और भारती, सरस्वती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वह पराशक्ति जगत की सृष्टि आदि करने वाली है। वह व्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। जो भगवान अखिल विश्व की रक्षा करते हैं वे ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो परात्पर अविनाशी तत्व है, परम पद भी वही है। वही अक्षर निर्गुण शुद्ध सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा है। वह पर से भी परे है। परामंद स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित है। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। वह सबसे परे हैं। सच्चित और आनंद ही उनका स्वरूप है। वह स्वयं प्रकाश में परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप है, तथापि तत्व आदि गुणों के भेद से तीन स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये ही तीनों स्वरूप जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण होते हैं। मुने जिस स्वरूप से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं उसी का नाम ब्रह्मा है। और इसी के साथ हमारा 6th, अगर एक पेज ये वाला लिया जाए, अगर आप इसे एक पेज मान रहे हैं लाइक दैट, तो ये 6th हुआ। और अगर इसे भी आप इसे एक पेज नहीं मान रहे हैं तो ये 6th हुआ और ये 7th हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा 6th पेज कंप्लीट होता है आज। और मैंने इसमें क्या पढ़ा और मैंने इसमें क्या सीखा, तो अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। इस पे मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने ये समझा कि जो नारद जी, कल जिनकी बात हो रही थी, नारद जी की बात हो रही थी, वो सनातन कुमारों को बता रहे थे। वो नारद जी के पास गए थे सनातन कुमार, तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से विष्णु पूजा की जाती है, कैसे क्या किया जाता है। तो नारद जी ने आज उन लोगों से पूछा है, नारद जी ने पूछा सनक जी से कि आदिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की। जो हमारे विष्णु थे उन्होंने ब्रह्मा जी को कैसे उत्पत्ति किया, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे त्रिदेव की उत्पत्ति हुई, आप मुझे ये समझाओ सबसे पहले, उसके बाद मैं इस पे डिस्कस करूंगा। श्री सनक जी ने कहा कि देवेश भगवान नारायण अविनाशी, अनंत, सर्वव्यापी तथा निरंजन है। वो तो अविनाशी है, अनंत है, विष्णु तो अनंत है ना। तो उन्होंने समझाया ये तो अनंत है। उन्हीं के बाएं ओर से प्रजापति निकले। आप तो प्रजापति जानते हैं ना, जो जनेऊ पहनते हैं, जैसे कि मिथिला के जो ब्राह्मण है, जैसे मैं मिथिला की ब्राह्मण हूँ, तो हम मैथिलों में क्या होता है कि हमारे में जब जनेऊ होता है तो जनेऊ का जो मंत्र होता है वो उस मंत्र में प्रजापति का नाम लिया जाता है। मतलब जनेऊ को जब हम गिठियाते हैं तो उसमें प्रजापति का नाम लिया जाता है, क्योंकि प्रजापति पहले विष्णु भक्त थे। इस धरती के पहले विष्णु भक्त प्रजापति थे। वो शिव विरोधी थे लेकिन विष्णु के परम भक्त थे। हालांकि वो गलत यहाँ पे हो गए कि वो शिव विरोधी थे, इस कारण से सती ने अपना देह त्याग दिया उनके यज्ञ में। बट नो डाउट कि प्रजापति एक अच्छे संचालक थे। उन्हीं जैसे कि हमारे बाबा अंबेडकर हैं, उनके द्वारा संविधान जो लिखा गया जिसपे आज हमारी कंट्री जो है वो चल रही है, उसी तरीके से प्रजापति उस टाइम का आप सोच लीजिए कि संविधान उन्होंने लिख दिया था। मतलब कि उस टाइम जब ये उस सतयुग की बात हो रही है जब धरती का निर्माण हुआ था, तो प्रजापति को संचालित कर्ता के रूप में रखा गया। ब्रह्मा जी के पुत्र थे प्रजापति। और प्रजापति जो थे उन्होंने ही पूजा कैसे की जाती है, पूजा पाठ कैसे की जाती है, ब्राह्मणों को कितना ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, जनेऊ पहना जाएगा, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से उन्होंने ही बनाई थी। वो एक अच्छे संचालन करता थे। बस यही है, जब समय आया तो उनका विवेकहीन हो गया और वो शिव के विरुद्ध हो गए। बाद में जब उनके मस्तिष्क कट गया अहंकार वाला, तो उनके पास बुद्धि आ चुकी थी
विवेक आ चुका था, जिस कारण से जो हमारे शिव जी थे उन्होंने उनके मस्तिष्क पे बकरे का सर लगा दिया। बट अगर आप एज अ साइंटिफिकली सोचें, जो मतलब कि ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र जो है या धर्म के विरुद्ध हैं, इन चीजों को नहीं मानते, साइंटिफिकली भी आप देख लीजिए तो शिव जी एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर मान सकते हो आप उन्हें थे, जिन्होंने जो अब एम्स में अब दिखा रहे हैं, जो हाथ को जोड़ दिया दोबारा और उंगलियों को जोड़ दिया दोबारा, एक तरीके से वो इतने उस लेवल के डॉक्टर थे। अगर आप ऐसे समझना चाहते तो आप ये समझिए कि वो उस लेवल के एजुकेटेड थे, उस लेवल के डॉक्टर थे कि वो सर जो है उसको भी ट्रांसप्लांट कर लेते थे। तो ये हम जो वहां पे तब जो नॉर्मल लोग थे वो इसे चमत्कार समझ रहे थे, और हम भी इसे चमत्कार ही समझते हैं। मैं बिल्कुल भी नास्तिक नहीं हूँ, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हूँ। बट आज के जो बच्चे हैं या आज की जो जनरेशन है जो इन चीजों को नहीं मानती, उनके समझने के लिए इजी रहेगा कि वो एक अच्छे डॉक्टर भी थे। शिव जो थे वो एक अच्छे डॉक्टर भी थे। जो अब हमारे देश में हो रहा है वो सतयुग में करके बैठे हुए थे, वो सर तक जोड़ दे रहे थे सामने वाले का। तो प्रजापति जो थे वो हमारे देश के जो थे, मतलब उस सतयुग में जो थे जिन्होंने संचालन किया, आज तक प्रजापति का विधान लिखा हुआ ही जो भी बड़े पंडित हैं या शंकराचार्य जी हैं, उन लोगों से जब प्रजापति का डिस्क्रिप्शन पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि प्रजापति के द्वारा लिखा गया संचालन ही आज भी चल रहा है पूजा पाठों में। ऐसे थे प्रजापति, इतने ज्ञानी थे प्रजापति, सती के पिता थे प्रजापति। और मैंने आज यही समझा, और इसमें लिखा है, और शिव जी की भी उत्पत्ति होती है, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की उत्पत्ति होती है और सृष्टि का संचार होता है। आगे हम शायद हमें इसमें पढ़ने को मिले कि मृत्यु और जन्म का क्या चक्र है, आखिर किस तरीके से ब्रह्मांड में ओम का स्वर गूंजा, क्योंकि इसे तो साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि ब्रह्मांड में ओम का स्वर है, कोई तो ध्वनि है जिस कारण से ये चीजें अपने आप ही एक्टिव हुई हैं। तो आगे जाके हमें इसमें ये सब भी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए मैंने नारद पुराण चुना है रीडिंग के लिए। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, बातें कुछ कुछ समझ में आई होंगी, कुछ समझ में नहीं आई तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। प्लीज अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अब अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज कमेंट में बताइए कि मैं और क्या अच्छा इसमें कर सकती हूँ। बाकी बैकग्राउंड पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, आने वाले समय में मेरे पास एक अच्छा बैकग्राउंड डेफिनेटली होगा। और इसी के साथ आज की वीडियो का मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कल फिर मिलूंगी आप लोगों से। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे व्यूज अभी बहुत कम आ रहे हैं, बट आई नो दैट कि व्यूज धीरे धीरे आने लगेंगे, तो लाइक करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब करते हैं तो आप प्लीज बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो जैसी ही है आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए। सो ओम भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।